कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जिस तरह मान लो साढ़े कोल कर्व है, सपोज करो मैं यहाँ कर्व ड्रॉ की है, ठीक है, और कोई फंक्शन दिता है सानू f(x), ਉਹਦੀ कर्व साढ़े कोल आ ड्रॉ हुई है। चैक करो कि किते भी जिहड़ा ब्रेकेज नहीं है कर्व दे विच, नो ब्रेकेज इन द कर्व, देयर इज़ नो ब्रेकेज इन द कर्व इज़ कंटिन्यूस, इट मीन्स कर्व की है कंटिन्यूस। लेकिन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हमारे पास यहाँ कर्व है और सपोज करो यहाँ एक ब्रेकेज आ गई है, तो कर्व इज़ नॉट कंटिन्यूस। ओके, अब ये तो था ग्राफिकल वे से तुम्हें दिख रहा है कि कर्व कंटिन्यूटी में जा रही है, कोई ब्रेकेज नहीं आ रही, तो वो जो फंक्शन है फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अब अगर आपने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है मैथमेटिक के वे से, तो उसमें हम हेल्प लेंगे लिमिट्स की, जो आपने +1 में किया था, राइट। वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ लिमिट्स। अब इसमें क्या है आपके पास लिमिट्स में, अगर आपने किसी फंक्शन को चेक करना है कि वह कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है, उसको चेक करने के क्या मेथड है, हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इट मस्ट बी इक्वल्स टू f(a). अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूस। या ये तो ये ऑप्शन है हमें ट्राई करने की, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल्स टू f(a). या तो एक ये मेथड है हमारे पास चेक करने के लिए कंटिन्यूस है कि फंक्शन के नहीं। लगी बात समझ? अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने ना +1 में पढ़ी हुई हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर ये सब जो लिमिट मतलब लिमिट्स चैप्टर पूरा +1 में पढ़ा, लिमिट की हेल्प से कंटिन्यूटी करनी है। अब ना एक चीज़ और होती है कि जैसे जब हम लिमिट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं, दो मेथड होते हैं करने के। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), सपोज करो इधर है लिमिट 1 पे चेक करनी, सपोज करो 1 पॉजिटिव f(x), ये है। बच्चे ना इसको दो वे से सॉल्व करते हैं। एक वे क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरा फंक्शन f(x) मुझे दिया हुआ है 1, अभी के लिए मान लिया है, तो क्या करते हैं बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x, इधर भी मान लो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x, ये भी क्या दिया हुआ है, मान लो x दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्या करते हैं, ये 1 नेगेटिव की जगह पे हटा के 1 ले लेते हैं और सीधी 1 वैल्यू डालते हैं। क्या वैल्यू डालते हैं, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक तो ये करते हैं +1 में बच्चे, इस वे से करते हैं। दूसरा क्या वे होता है, कैसे होता है ये, अगर 1 पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं, किस साइड से अप्रोच करते हैं हम, राइट साइड से। फिर किस साइड से अप्रोच करते हैं हम, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो राइट साइड को हम बोलते हैं 1 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं 1 नेगेटिव। मीन्स अगर आपने उसके राइट वाले नेबरहुड में चेक करना तो उसको 1 पॉजिटिव बोलते हैं, लेफ्ट के नेबरहुड में चेक करना तो उसको 1 नेगेटिव बोलते हैं। अब इसके सेकंड वे क्या होता है चेक करने का, बच्चे इसको ऐसे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), क्या करते हैं हम पुट करते हैं, नेगेटिव मीन्स पीछे जाना है, 1 से पीछे, कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो हम x को क्या पुट करते हैं, 1 में से कुछ माइनस कर दो, 1 से पीछे जाना है। हम एक नंबर h माइनस करते हैं, दैट इज़ वेरी 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 स्मॉल नंबर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट, फिर इधर क्या पुट करते हैं, x को पुट करते हैं 1 + h। अब सारी की सारी ये फंक्शन क्या लिया था हमने, x लिया था, क्या लिया था, x। तो चेक करो यहाँ आंसर क्या आता है फिर हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये सारा चेंज हो गया। अब h 0 को टेंड करेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, x की जगह पे आ जाएगा 1 - h। इधर फिर से h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 + h। अब h को जब आप 0 पुट करोगे तब भी आंसर क्या है, 1। अब आपने ये मेथड लगाया तब भी आंसर 1 आया, आपने ये मेथड लगाया तब भी आंसर 1 आया। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। ये मैं सारी +1 की बातें बता रही हूँ जो तुम्हें शायद ना पता हो कब कौन सा मेथड लगाना है। तुमने ये भी मेथड सीखा होगा, तुमने ये भी मेथड सीखा होगा, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब एक और चीज़ है जो तुम्हें चैप्टर में पता होनी चाहिए,
कि तुमने ये मेथड कब लगाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए कब लगाना है, और तुमने ये मेथड कब लगाना है जब तुम्हारी लिमिट ब्रेकेज टू मतलब उन्होंने स्प्लिट की हो। जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 2, यहाँ फंक्शन मान लो x माइनस 1 दिया, यहाँ फंक्शन x प्लस 1। जब आपके दो फंक्शन दिए हैं, जैसे कि उसने 2 को डिवाइड कर दिया, जब हम 2 से आगे जा रहे हैं तो फंक्शन है x माइनस 1, जब हम 2 से पीछे जा रहे हैं तो फंक्शन है हमारा x प्लस 1। जब आपको दो फंक्शन दिए हो तो आपने हमेशा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट साइड पे फंक्शन का कुछ अलग बिहेवियर, राइट साइड पे कुछ अलग बिहेवियर, तो आपने फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करना है। लेकिन अगर मान लो कुछ नहीं दिया हुआ, बस बोल रहा है फंक्शन दिया भाई साहब आपको एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 निकाल लो, कंटिन्यूस है कि नहीं है, फिर आपने ये वाला यूज़ करना है, सेकेंड वाला मेथड। कौन सा यूज़ करना है? सेकेंड वाला मेथड। जब कुछ नहीं दिया, ना लेफ्ट बताया ना राइट, एक ही फंक्शन दिया और टीएल करना है। ये बातें अगर तुम्हें आती हैं, तुम्हारे कंटिन्यूटी में फुल नंबर आएंगे। समझ, मैंने तुम्हें पैटर्न सारे सिखा देने हैं कौन कौन से आने, बस कुछ। अब से तुम्हारा मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग होने वाला तुम सोच भी नहीं सकते, दिमाग बस सारी कैलकुलेशन पार्ट है। जो मैं काम करवा रही हूँ ना, अगर तुमने साथ साथ में कर लिया 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन, प्रूव दैट एक्सरसाइज 5.1 प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equals to 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, at x is equals to minus 3, at x is equals to minus 3, at x is equals to 5, x is equals to 5। सुनो मेरी गल सारे ध्यान ना, सानू इतने फंक्शन दिता है राइट, पेन डाउन पहले समझना है, लिखना नहीं है। ये देखो क्या है, यहाँ तुम्हें एक ही फंक्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। तुम्हें दो फंक्शन नहीं दिए, कौन सा वाला रूल लगेगा? सेकंड वाला रूल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे। क्या आएगा वो हमारे पास? फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों, प्यारे बच्चों? 5x माइनस 3, तो इसमें 0 पुट करो, 5 इंटू 0 माइनस 3, आंसर इज माइनस 3। फिर क्या निकालना होता है? एफ ऑफ 0। क्या निकालना होता है? ई होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अगर ये बन जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ये चीज़ करनी है हमने, दिस वन राइट। ये मैंने निकाल लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना आया मेरे पास? माइनस 3। अब क्या करूँगी मैं? एट एफ ऑफ ए, मतलब ए की जगह पे क्या होता है हमारा, जिस पॉइंट पे चेक करना वो ए होता है 0 पे, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया हमारे पास? 5 इंटू फंक्शन क्या है हमारे पास? 5 इंटू 0 माइनस 3, आंसर इज माइनस 3। तो चेक करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस 3, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्यारे बच्चों, फंक्शन इज, दीदी आपने दो बार क्यों करा? क्या एफ ऑफ 0 ते एफ ऑफ माइनस 3 करना है क्या? इसको एक्स लिख लो चलो। नहीं, एक बार आपने एफ में 0 पुट कर दिया, फिर आपने एफ 0 पुट कर दिया। एक ही माइनस वो ही तुम्हारा, ओ अच्छा, पहला पार्ट किया है अभी मैंने पहला पार्ट किया है एट हमने माइनस 3 5 पाए। यार गल सुनो एक मिनट ध्यान है, एट 0 तो चेक कर रहे हैं, किसे चेक कर रहे हैं अपन? एट 0। समझ आ गया। तो एट 0 पे चेक करने के लिए पहले मैंने ए की जगह पे क्या है मेरे पास? 0। तो मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स सॉल्व किया, उसका आंसर मिल गया मुझे माइनस 3। फिर एफ ऑफ ए, फिर से एफ ऑफ क्या डालेंगे इसमें? 0। वो क्या मिला मुझे? एफ ऑफ 0, फिर से माइनस 3। चेक करो ये वाला जो है हमारे पास और ये वाली जो वैल्यू एफ ऑफ 0, सब दोनों की वैल्यू क्या आई है? माइनस 3। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास? इक्वल। तो क्या आ गया हमारे पास? एफ इज फंक्शन इज कंटिन्यूस। दीदी क्वेश्चन दिखा करो ऐसे ही अब हम किस पे चेक करेंगे? माइनस 3 पे। ऐसे ही हम किस पे चेक करेंगे? 5। करो नोट सब बच्चे।
तुम्हें ये लिखना लुखना आता है ना, लिमिट वगैरह? जैसे आपने लिखा मैंने लिख दिया वैसे। नहीं, ये +1 में सब किया है तो तुम्हें ये पता है ना ऐसे लिखना है। हाँ आप बोल चुके। ये चली गई लाइट। हाँ भी फिर देख लो फिर ये पर बस यही प्रूव करना है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। आ गई है। ये बंद हो गया। अब तो कनेक्ट हो जाता 2 मिनट में, पंगा ही खत्म हो गया अब तो। दीदी ਆਪਾਂ यही प्रूव करना है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equal to f of 0 है ना माइनस। सुनो इधर मैं एक और करवाने लगी, इधर देखो सारे ध्यान। पहले ये समझ ले फिर तू अपने आप वो लिख लेगी। सुनो मेरी बात सुनो एक मिनट। अब तुम्हें जैसे अब फिर इसका सेकंड पार्ट करना, अगर आपने समझ लो फिर करना। हाँ जी इसके सेकंड पार्ट में -3 f of x क्या दिया हुआ हमें? 5x - 3 एट x इज इक्वल्स टू -3। मैंने आपको क्या समझाया कि कौन सा मेथड चूज करना है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है। जब एक फंक्शन दिया है तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी होती है। वी हैव टू प्रूव टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल्स टू f of a। अब a क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपने चेक करना है। यहाँ a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? -3। तो पहले मैं ये सॉल्व करूँगी, इसका आंसर चेक करूँगी, फिर मैं ये सॉल्व करूँगी, इसका आंसर चेक करूँगी। तो चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3 f of x। बच्चे f of x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 5x - 3। अब क्या करेंगे, x की जगह पे क्या डाल देंगे हमें? 5 × -3 वही गेट -18। अब हम क्या चेक करेंगे? f of -3। सेकेंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप। तो f of -3 क्या होगा हमारे पास? या बिल्कुल सही, 5 × सीधा ही लिखो इसको। ये क्या आ गया? -18। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 f of x किसके इक्वल है? f of -3 के इक्वल। सो फंक्शन इस नीचे लाइन लिखेंगे इज कंटिन्यूस। एट 5 आपका होमवर्क है, घर से चेक करना। हमेशा इक्वल ही आएंगे, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही आएंगे।